हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नाता नहीं था उनका। मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन बड़े सीधे थे, मन बड़ा निर्मल था इनका। भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन ईद आदि के मौके पर जब हिंसा होती थी तो ये अपने घर में छुप करके बैठते, बहुत रोते। इनकी माँ बोलती, क्यों रोते हो? मुझसे देखा नहीं जाता, आप जीव को क्यों मारते हो? उसको भी तो जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति हमारे पेट को भरने के लिए थोड़ी जीवित होगा। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। मंदिर के आगे से रोज निकलते थे, कभी दिखे तो थे नहीं ठाकुर जी। पर आज दादर रहमान छोटा बालक मदरसा पढ़ के लौट रहा था। जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अंदर, आज वो दीवार नहीं थी, तभी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। वो झांकी दिखी तो रुक गया, या कहो 4 कदम आगे बढ़ गया था, 3 कदम पीछे आया, फिर देख, और बाहर से ही देखता रहा। और देखते देखते, अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की, ये ठाकुर जी हैं और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं। इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं, इनके गाल कितने सुंदर हैं, इनके हाथ कितने सुंदर हैं, ये खड़े कितने प्यारे हैं, कैसे त्रिभंग लली ऐसे बन के खड़े हैं। वो बस ये, उसको कुछ और नहीं पता है, वो केवल झांकी देख रहा है। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ ब्राह्मण लोग वहां आ गए और उन्होंने जब उसको मंदिर के अंदर देखते हुए देखा तो ऐसे थोड़ा घूर करके उसकी ओर देखा, तो डर के मारे वो वहां से चला गया। लेकिन घर गया, अब वो पानी भी पी रहा है। पानी पीने में कितना लगता है? 5 सेकंड, लेकिन वो मुख से लगाए पात्र को बस सोच ही रहा है। कैसी छवि थी, पोशाक कितनी अच्छी थी, बाल कितने सुंदर थे, नेत्र कितने अच्छे थे। माँ घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी, मौका ढूंढ रहा है, मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी, माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी। तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। अब तो मदरसे का समय हो गया, समय पूरा हो गया। बालक वापस लौट के घर जाने लगे और दादर रहमान वहीं खड़े खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। एक इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसने आकर के देखा, तू आज वहां नहीं आया? मौलवी जी पूछ रहे थे। तो अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार था तो घर पे होता, तो यहाँ क्या कर रहा है? बाजार में घूम रहा है। कासिम को बुलाया, बोले इधर आओ, मुझे ना कोई अच्छा लग गया है। और क्यों लग गया है मुझे नहीं पता है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये अच्छा लगना बुरा तो नहीं है। बोले कौन अच्छा लग गया है? अपने बगल में अपने चाचा के भाई को, बेटे को खड़े, कासिम को खड़े कर बोले वो अच्छा लग गया है। सामने देखा जैसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। कासिम बोला, अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? तू इसको देख रहा था सुबह से? बोले हाँ। अरे, बोले पाप लगेगा, चल यहाँ से। लेकर के गए, बोले कि इसका पता नहीं चलना चाहिए तेरे पिता को और मेरे पिता को। घर में किसी को भी पता चला तो हम लोगों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाए। तुझे पता नहीं है कितना बड़ा अपराध है ये? बोले इसमें अपराध क्यों है? वो कितने सुंदर हैं, तूने देखा उनको? उनके मुख देखे, उनके गाल देखे, नेत्र देखे, कितने सुंदर हैं। और उनकी जो प्रियसी राधा रानी, उनकी तो मैं क्या कहूँ, वो कितनी सुंदर थी। ये सुंदर हैं तो ये देखने में क्या अपराध हो सकता है? कासिम बोला, देख खबरदार, तू खुद कुछ कर रहा है अपराध, मुझसे भी करवाएगा। नहीं करना, नहीं देखना, मैं घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन कल से मत करना ये सब। कासिम को कुछ खाने के लिए कुछ चीज अच्छी लगती थी बाजार की, तो दादर रहमान वो खरीद लाया। अपने चचेरे भाई को वो सामग्री दी खाने की, खुश हो गया। अरे वाह, तू मेरे लिए लाया? बोले कि मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? मुझको देखने दिया कर, घर पे किसी को पता चलना नहीं चाहिए, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा मदरसे में, मुझे बस उनको देखना है, तू घर पे नहीं बता। तो बोला नहीं ये नहीं होगा। बोले देख, आज 1 दे रहा हूं, कल 2 सामग्री दूंगा, परसों 4 दूंगा, तुझे रोज खिलाऊंगा, घर पे नहीं बताना। तो कासिम घर पे ना पता चले इसकी पूरी व्यवस्था करता था
वहां जाके मौलवी जी को रोज बोल देता था वो तो बीमार पड़ा है, उसको तो कुछ पेट में दिक्कत हो गई है, उसको ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। 4-5 दिन निकलने के बाद कासिम बोले देख आज मौलवी जी कह रहे थे अगर दादर नहीं आया तो मैं उसके घर जाके देख के आऊंगा उसको, भाई क्यों नहीं आता है वो। तो दादर रहमान दूसरे दिन चला गया पढ़ने। 4-5 दिन बाद तो मौलवी जी ने बैठाया, बोले कहाँ था तू, क्या था, क्या कर रहा था, तो सब उसने झूठ वूठ बोल के किया। अचानक से उसने पूछ लिया, बोले मौलवी जी एक बात बताइए। बोले क्या? ये काफिरों के भगवान को अगर देख लेते हैं तो उससे कुछ होता है क्या? तो मौलवी जी बोले ऐसा क्यों पूछते हो तुम, देखा है क्या तुमने? नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, बस पूछ रहा हूं। हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ उनके मंदिर हैं, कभी दिख जाए तो दिख जाए तो। और बड़े उन्होंने नियम बता दिए, ये ऐसे नमाज करना, फिर ये करना, ये वाला कर्म करना पड़ेगा, वहां तुम्हारा तीर्थ है वहां जाकर के ये करना पड़ेगा, और ऐसा कर रहे हो तब जाकर के उसका जो पाप होगा वो निकलेगा। दादर रहमान बोला बहुत कठिन है, नहीं करना मुझे। मैं देखने में ही राजी हूँ, ज्यादा से ज्यादा पाप ही लगे, मरने के में जाना पड़ेगा। बोले मरने के बाद ही तो जाएंगे, जब तक जीवित हूं तब तक देख लेता हूँ, में तो जाना पड़ेगा, देखना नहीं छोड़ पाऊंगा। कासिम ने एक दिन कहा, बोले देख तेरा बहुत ज्यादा हो गया है ये, तू रोज रोज यहाँ खड़े खड़े और तू रोने लग गया आजकल, तुम्हारा रोता रहता है, ऐसे में ठीक नहीं है, मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। बोले मत बताना, बहुत मारेंगे और दर्शन करना बंद करवा देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। बोले मैं बताऊंगा। और कासिम ने जाकर के घर पर बता दिया कि दादर रहमान एक मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन करता है। ये नहीं बताया रोज करता है, बस इतना कह दिया कि आज किया था, मैंने देख लिया था। इतना मारा पिता ने, इतना मारा कि हाथ की चमड़ी उधर गई। दादर रहमान बोले तू इनके भगवानों को देखेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, रोते रहे। घर में बंद कर दिया। बोले अब तू नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। माँ ने समझाया, बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ हिंदू ही हैं, अगर किसी की संगति में आकर के उसने गलती कर दी तो आप इतना क्यों मार रहे हैं उसको। उन्होंने समझाया, बोले 1-2 दिन नहीं करूंगा ऐसा तो ये बिगड़ जाएगा, करने दो। माँ पूछती है पानी पियोगे? बोले नहीं। भोजन करोगे? बोले नहीं। दर्द हो रहा है तेरे हाथ में लग गई? बोले नहीं। तो फिर? माँ आंखों में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? उनको देखना है। माँ तू मेरे साथ चल के देख तो सही, वो कितने सुंदर हैं, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार, उनका तू रूप देखेगी ना माँ, तू भी मोहित हो जाएगी। माँ तो घबरा गई, बोले ये हमारे घर का बेटा, इसको क्या हो गया ये? 2-4-10 दिन तक दर्शन नहीं करने दिए, घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो दादा रहमान को लगा अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, तभी मैं घर से निकल पाऊंगा। तो एक दिन सुबह उठ के नमाज अदा करने लगे। पिताजी को लगा कि नहीं सुधर गया। पिताजी से जाके बोले पिताजी आज के बाद नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं अब पूर्ण तरह जो हम लोगों का है उसका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ बस यही बात। अब तुम मदरसा जाता है और जैसे जैसे वो मंदिर समीप आता है मन में बस स्थिति होती है और दूर से ही बोलता आ रहा है। वो नाम भी नहीं जानता ठाकुर जी का, वो बस ये जानता हिंदुओं के देवता। ए हिंदुओं के देवता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मार्ग यही है, मुझे निकलना पड़ेगा सामने से। आज मुझे 2-4 दिन मदरसा जाने दो, मुझको रोकना नहीं, पर मैं एक बार तुमको देखूंगा, मुझे पकड़ नहीं लेना, मुझे जाने देना, पर मैं देखूंगा जरूर। जैसे ही आया सामने और बड़े डर के देख रहा है और जैसे ही देखा फिर रुक गए, वहीं देखता रहा। देखते देखते आंखों से आंसू, अब तो रोने लगा हाथ जोड़ के कि मैं ये बीच मझधार का कैसे हो गया हूँ, मुझे या तो वहीं रहने दीजिए या यहाँ रख लीजिए, ये बीच में मेरे पिता मुझे मार देंगे, मेरे साथ क्या हो रहा है। पिता को पता चला था कि आज गया है पढ़ने के लिए, तो पीछे से देखने के लिए गए मौलवी से बात करने के, तो रास्ते में ही दिख गया। और जब उस स्थिति में देखा तो सोचो पहले पता चलने पर जब खाल उधेड़ दी थी तो अब क्या किया हो। इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारा कि बस प्राण नहीं निकले, पूरा मुख सूज गया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए और तब भी रो रहे हैं दर्द से नहीं कि मैं उनको देखे बिना रह नहीं पा रहा। और वो अपने पिता को समझा रहे हैं इसमें मेरा कोई वश नहीं है पिताजी, पता नहीं क्यों मेरे नेत्रों को वो सुहा गए। मौलवी बुलाए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए कि हमारे बेटे पर कोई ऊपर का साया है, ये उनके देवता को देखता। इतने सारे तावीज पहना दिए, गले में हाथों में गंडे पहना दिए, पैरों को सांकर से बांध करके घर में रखा कि वहां चला ना जाए। तंत्र मंत्र वाले आ गए, झाड़ फूंक करने वाले आ गए। अब तो स्थिति ये हो गई बिना नाम जाने, बिना कोई यज्ञ तप जप जाने, कुछ नहीं पता है प्राप्ति के लिए करना क्या पड़ता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बैठे बैठे बस हंस रहे हैं। पूछते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, कौन है तेरे सिर के ऊपर, कौन है? तो बोले घर से निकल के जब मदरसे के रास्ते पर जाओगे तो बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहां जो खड़े हैं वही हैं, तन में, मन में, जीवन में, बुद्धि में, चित्त में, नेत्रों में, बस उनके अलावा कुछ नहीं। उन्हें देखना है,
अब तो वो प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ जानता भी नहीं आपके बारे में, मुझे आपका नाम भी स्पष्ट नहीं पता, बस देखने की इच्छा है मेरी, अब कृपा। और बस एक दिन मौका पा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खुले, दर्शन हो। घर से भाग करके मौलवी आदि सब ढूंढ रहे हैं कहां हैं, छुप करके बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार झलक दिख जाए प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कपाट खुलते ही सामने जब श्याम सुंदर को देखा, दर्शन करके नतमस्तक हुए, नतमस्तक होकर के जैसे ही पुनः उठ करके देखा तो ठाकुर जी सचल होकर के प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दादर को अपने हृदय से लगा करके अपने में ही विलीन, उसको अपने संग ही ले गए ठाकुर जी, नहीं मिले ठाकुर जी में ही विलीन हो गए।